क्योंकि नौजवान तैयारी कर रहा है, घर वाले मेहनत से कमा रहे हैं, वो पैसा उनका बेकार जा रहा है। क्योंकि इस समय वैकेंसी सुनते हैं कि आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, सिर्फ चुनाव का लालच है। मोदी जी ने बोला था सेल्फ डिपेंड रहिए, पकौड़े बेचिएगा। तो बेरोजगार जो है, ठीक है, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनको तो कटोरा और पकौड़े भिजवाने जा रहे हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है, दूर दूर तक पढ़ने जाता है, पता चलता है पेपर लीक हो रहा है। अभी हाल ही में यूपी टेट का 28 नवंबर को लीक हुआ है। उस पेपर में देखा गया, जब सभी लोग पेपर दे रहे हैं, बीच में से पेपर छीना गया। क्या है ये सब एक समय वो था 69,000 की भर्ती लीक हुई थी, वो ये मार्केट में नहीं आ पाया था पेपर, ये ऐसे हल्ला नहीं हो पाया था, इसलिए ये दब रह गया। आपका नाम क्या है? गौरव। क्या करते हैं आप? जी, टीचिंग करता हूँ। टीचिंग, मतलब किस तरीके की टीचिंग है आपको? कॉम्पिटिशन क्लासेस। तो जैसे ये तैयारी कर रहे हैं भैया, ये तैयारी, इनकी शिकायत थी कि जो एक तो वो नहीं निकल रही है, वैकेंसी नहीं निकल रही हैं। आप कोचिंग चलाते होगे तो आपके पास भी स्टूडेंट्स की कमी रहती है, क्योंकि जब वैकेंसी आती हैं तभी स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आपको लग रहा है क्या है मतलब ये क्या? सर, ये सर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं बोल रहा हूँ। हालांकि मुझे सबसे बड़ी या इसलिए नौजवान की दिक्कत आ रही है क्योंकि नौजवान तैयारी कर रहा है, घर वाले मेहनत से कमा रहे हैं, वो पैसा उनका बेकार जा रहा है। क्योंकि इस समय वैकेंसी सुनते हैं कि आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, सिर्फ चुनाव का लालच है। अच्छा। और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा जो हमारे जो क्षेत्र में जो हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, अगर ये सरकार अन्य जगह पैसा लगाने की बजाय उनके लिए अगर पैसा लगाए, कोई उनको काम दे, तो आज इतनी बेरोजगारी नहीं रहेगी। जो पढ़ने वाला बच्चा है, दूर दूर तक पढ़ने जाता है, पता चलता है पेपर लीक हो रहा है। अच्छा। अभी हाल ही में यूपी टेट का 28 नवंबर को लीक हुआ है। उस पेपर में देखा गया, जब सभी लोग पेपर दे रहे हैं, बीच में से पेपर छीना गया। क्या है ये सब एक समय वो था 69,000 की भर्ती लीक हुई थी, वो ये मार्केट में नहीं आ पाया था पेपर, ये ऐसे हल्ला नहीं हो पाया था, इसलिए ये दब गया। और नौकरी करने वाले आज नौकरी कर रहे हैं, जिनको 1-1 लाख में पेपर बेचा गया, उसमें से भी लोग हैं। लेकिन अब इसलिए कैंसिल करा दी गई है सरकार को, हालांकि कोई नई भर्ती करना ना पड़े। ये कोचिंग संस्थान, जैसे आप कोचिंग चलाते हो, तो अभी क्या हुआ था, कोरोना का लॉकडाउन लगा, तो इस समय जो कोचिंग चलाने वाले जो टीचर्स थे, बहुत बड़ी समस्या आई उनके सामने। उनका एक तो रोजगार जो था वो तो पूरा चौपट हो गया है ना, क्योंकि अब उन्हें दोबारा जो है रोजगार यानी कोचिंग संस्थान दोबारा खड़ा करने में बड़ी समस्या आ रही है। आपको लग रहा है कि एक तो जॉब नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक हताशा सी है? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक ही रहेंगे। तो अगर उनको सोचो बेरोजगार हो जाएं, तो उनको दूसरे काम पकड़ने में कैसा लगेगा। जो आज शिक्षा की जो जगह पर खड़े होते हैं और आज वो उस जगह पर खड़े हों, जैसे उनको ठेला लगाना पड़ा या किसी की मजबूरी, उनको क्या बीतेगी। शिक्षक और ये क्या कह रहे हो? मोदी जी ने बोला था सेल्फ डिपेंड रहिए, पकौड़े बेचिएगा। तो बेरोजगार जो है, ठीक है, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उनको तो कटोरा और पकौड़े भिजवा रहे हैं। आत्मनिर्भर वाली बात कर रहे हो? जी बिल्कुल आत्मनिर्भर जी बोल रहे थे कि पकौड़े बेचिए। भाई अगर मैं, ठीक है, पढ़ा लिखा हूँ, ठीक, समझ शिक्षित हो चुका हूँ, अब शिक्षित होकर के पकौड़े बेचे तो हमारे में और अशिक्षित में फर्क क्या रहेगा? इस चीज़ को बताइएगा, कोई फर्क तो नहीं रहेगा उसमें। अच्छा, ये तो हम वही एक ओवरऑल जानकारी ले रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, उससे जो युवा वर्ग है और टीचर वर्ग है, वो उसमें नाराजगी है क्या? नाराजगी बिल्कुल है। और मैं ये मानता हूँ, सिर्फ कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। इन्होंने सिर्फ कहा है, किया नहीं है। खुश लोग वो हैं जिनको खाने को मिला है, वो खुश हैं। और जिनको जो आज उन पे पूछिए, जिनके पेट में अगर भूख हो गई, उनको भजन अच्छे नहीं लगेंगे, उनको उपदेश अच्छे नहीं लगेंगे। और जिस बच्चे के जो बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप ख्वाब देखते हैं मेरा बच्चा कुछ बन जाए, अगर माँ बाप के अरमानों में पानी फिरेगा तो ये सरकार क्या सरकार टिकेगी नहीं। अभी आने वाले चुनाव में लग रहा है कि चेंज होगा? चेंज होना चाहिए। अच्छा, होना भी चाहिए। हाँ। अगर मुझसे कहा जाए कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैं सत्ता के पक्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं एक आम आदमी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और ये जानते हैं कि अगर समस्या है तो मेरे जैसे पता नहीं कितने नौजवानों को समस्या होगी। ठीक है, और भी लोग आए हैं। आपका नाम क्या भैया? राम कृपाल सिंह। तो जो चुनाव आने वाले हैं, क्या काम करते हैं वैसे आप? कोचिंग पढ़ाता अच्छा, हूँ। टीचर हैं साथ में? हाँ, टीचर हैं साथ। अच्छा, तो आप भैया ने सारी बातें बताई कि युवा परेशान है, जॉब वैकेंसी आ नहीं रही है। आपको लग रहा है बिल्कुल सही बात? हाँ, युवा बिल्कुल बात परेशान सही है। युवा परेशान है, बहुत तो परेशान। इसमें जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लोगों में नाराजगी है क्या? युवाओं में नाराजगी है, युवाओं में है काफ़ी, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें लीक और बताई भैया ने। ये सब काफ़ी दिक्कतें हैं, जो मतलब छात्रों के हित में होना चाहिए वो नहीं होता है। अच्छा। हाँ। तो आपको लग रहा है कि इसका जो युवा है
आने वाले चुनाव में इसका वो दिखाएगा, बदलाव दिखाएगा और यूपी में कुछ चेंज होगा? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन बदलाव दिखाएगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक वहाँ तक है, पार्टी सही है हाँ। और थोड़ा विकास की सोच रही है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन विकास होगा। अच्छा, तो मतलब युवा जो वर्ग है वो नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रति उसकी वो नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है ये जो है प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व देती है। सरकारी जॉब्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें उतनी वैल्यू नहीं देती है। सरकारी जॉब्स कम हो रही हैं, जितने भी सरकारी संस्थान थे वो बेचे जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो अब आपको क्या लग रहा है, जब सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे तो जॉब वैकेंसी वैसे ही अपने आप कम होगी? वैसे भी कम होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सरकारी संस्थान उनको रहना चाहिए उसी जगह पर, और जो प्राइवेट सेक्टर अब उसको बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं, इससे महंगाई अधिक हो रही है। इससे अब जो छोटे मोटे किसान हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। कोई भी वस्तु लेने जाते हैं उसमें भी उनको दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो कटफोरी जगह, आप यहीं के रहने वाले होंगे? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल क्या, जो चुनाव आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा? अभी तो फिलहाल सेम है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, अच्छा है ना, हरिओम यादव, हाँ, है ना। हाँ, तो क्या समाजवादी पार्टी का माहौल मतलब दोबारा बन सकता है यहाँ पे? हाँ, बन सकता है यहाँ पर, यहाँ से बन सकता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का उसका शायद देखो अभी लहर आती है। यूपी की बात की जाए तो अखिलेश यादव पसंद है आपको या योगी का काम बढ़िया है? नहीं, ऐसा नहीं, दोनों लोग सही है अपनी जगह पर। नहीं, दोनों तो सही है, अब एक को चेंज करना पड़ेगा ना आपको। क्योंकि आप अगर इसमें परेशान हो, आपको जॉब वगैरह से परेशान हो, तो अगर जॉब से ज़्यादा और चीज़ें योगी की कुछ अच्छी लग रही हैं आपको, कुछ तो अंतर होगा? हाँ, काफ़ी अच्छी योगी की, काफ़ी क्या अच्छी चीज़ें है। अच्छी जो कि जो भ्रष्टाचार था वो काफ़ी खत्म हो चुका है। कम हो गया है। हाँ, जो कि भर्तियाँ जो होती थी वो एक तरफा भर्ती हो रही है। अच्छा, जो भी हो रही है वो एक तरफा हो रही है। अभी हो रही है एक तरफा मतलब आराम से, किसी को ना रिश्वत देना ना कुछ, ये सब बंद है अभी। अच्छा, क्योंकि इससे अखिलेश यादव के में कैसा होता था? उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार था। अच्छा, जो लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी कई लोगों को रिश्वत देनी पड़ी थी। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं है यहाँ पर। डायरेक्ट अगर लड़का कोई एग्जाम क्वालिफाइड करता है तो उसे जॉइनिंग मिलती है। अच्छा, ये चीज़ है। तो आपको मतलब चाह रहे हो कि यही सरकार रहे? हाँ, योगी सरकार रहे, चाहे कोई भले जॉब वैकेंसी ना आए, युवा परेशान बना रहे। युवा परेशान है तो उसके लिए उनको रूल्स बनाने चाहिए। जॉब मतलब अच्छा, आप चाह रहे हो ये सरकार यही रहे, कुछ चीज़ें अच्छी करे? ये भी रहे सरकार, वो सरकार के ऊपर है, चाहे जो रहे। ठीक है। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई? राकेश यादव। हैं? राकेश यादव, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला फिरोजाबाद। तम्बाकू यार बहुत बड़ी कौन है, कौन सी तम्बाकू है? राजश्री। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे चुनाव का? बढ़िया माहौल है। बढ़िया है। तो किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? अखिलेश यादव की। अखिलेश, तेज बोलो थोड़े यार। अखिलेश यादव की। अच्छा, तो माहौल मतलब आप यादव हो, क्या वजह से अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं? जी। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी है वो यादव सपोर्ट कर। यादव क्यों है? हाँ। भाई हर एक कास्ट को परेशानी आ रही है। अच्छा। इसमें तो यादव क्या, कोई कास्ट भी हो। परेशानी सबको ही है ना, महंगाई और सारी चीज़ों से। हाँ जी। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हो, अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री को, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल। ठीक, तो आपने अच्छा कुछ और करो। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो किसानों की सुने, जो ये गाय भटक रही हैं इनके लिए गौशाला अगर बनी है उसमें गाय जानी चाहिए वापस। किसानों को दिक्कत ना आए, क्योंकि हम भी किसान के बेटा हैं। और जो बेरोजगार हैं और वैकेंसी खाली है वो वैकेंसी भरी जानी चाहिए। सरकार कोई भी हो, मैं उसका जो हमारे छात्रों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, किसानों के पक्ष में जो रहेंगे सरकार में, वही चाहता हूँ। और मैं जनता का कल्याण चाहता हूँ। एक भारत का नागरिक होने के कारण मैं जनता की भलाई चाहता हूँ। सरकार या ये रहे या वो रहे, मुझसे वो नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। लेकिन जब तक सत्ता को ये डर नहीं होगा कि उनकी कुर्सी जा सकती है जी, तो वो तब तक काम कैसे करेंगे? तो वो अभी अब 5 साल अगर योगी जी की सरकार फिर से आती है जी, तो फिर तो जैसा माहौल चल रहा है वैसे ही रहेगा। काय के लिए वो वैकेंसी निकालेंगे लोग? वो तो ऐसे जीत रहे हैं। जी, मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास ना हो तब तक वो व्यक्ति सुधर ही नहीं सकता है। अभी जैसे आप देखो कि सरकार, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लेकर आए थे। वो जब उन्हें लगा कि उनके यूपी और पंजाब में उनकी ज़मीन खिसक रही है तो उन्होंने फिर वापस ले लिए। जी जी, सत्ता के डर के कारण भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और ये परीक्षाओं में हम ये जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में लगाम है, आपके हाथ में सब कुछ पावर है, फिर पेपर लीक होता कैसे है? कौन करता है? आप क्यों नहीं अंकुश लगा सकते? जो बेरोजगारों को भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? चाह रहे हो कि नहीं चेंज हो कि नहीं हो? जी, क्योंकि जो फाइनल बात बताओ, चाह रहे हो कि नहीं हो? इसलिए चाह रहा हूँ, मेरा ये मकसद है कि जो बेरोजगारों के साथ अन्य के साथ नाइंसाफ़ी हो रही वो ना होनी चाहिए। ठीक है।
आप भी चेंज चाह रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम चेंज नहीं चाह रहे। अच्छा अच्छा, हम तो ये चाह रहे हैं कि गंजियों के लिए इंतजाम किया जाए। इंतजाम किया जाए। हाँ। अच्छा चलो ठीक। तो आपने देखा हम नहीं चाहते हैं। अखिलेश के मैंने देखा है जितने भी बैनर यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश लखनऊ तक हम 3 बार गए हैं, तो सब यादव और मुसलमान के अलावा उस बैनर में दूसरे का फोटो नहीं आप है। 6,000 रुपये मिलते हैं साल में किसानों को जी, लेकिन तो उनका ये कहना था किसानों का, हमने ज़्यादातर बात की कि 6,000 रुपये तो मिल रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है गाय पर छुट्टा जानवरों की वजह से वो 6,000 से ज़्यादा नुकसान हो किसानों को नाराजगी इसी वजह से ज़्यादा है, गायों की वजह से। रहा है। अच्छा हाँ, अगर गायें न होती, पैसे मिलते तो उसमें खुश रहता किसान। अच्छा, अच्छा। हाँ। सबसे बड़ी नाराज़गी यही है, रात के 11 बजे 1 बजे वो आता है, फिर 4 बजे चला जाता है, वो नींद नहीं ले पा रहा है। हाँ। गेहूँ रखा रहा है, कहीं कुछ भी है, आलू है। अच्छा, ये जैसे गौशाला वगैरह बनाई गई तो इनमें तो कोई इसमें कोई कहीं गाय हमें तो दिखाई नहीं दे रही। अगर जाती भी होंगी 2-4 रहती होंगी, नाइट में छोड़ देते होंगे, या फिर कुल मिला के खेतों पे गायें हैं, प्रेजेंट में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी भी प्रेजेंट में जाओ तो गांव में गाय की वजह से खेतों पे ही लोग मिलेंगे। अच्छा, वो हाँ। वो ड्यूटी लग गई अब तो ड्यूटी पूरी। लग गई है, जब 5 साल हुए हैं, पूरी 5 साल से ड्यूटी दे रहा है बराबर खेत की। अच्छा वैसे ये था कि अपने बयाए उसके बाद पानी लगाने के लिए जाता था खेत पे, अच्छा अच्छा। पानी लगा के फिर अपने रिश्तेदारियों में घूम रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो खेत पे 5 बीघे अगर गेहूँ कर लिए हाँ। तब वो गेहूँ ने उसी में ड्यूटी पूरी रहेगी 24 घंटे। अच्छा। ये चीज़ है। ये आपने देखा कि किस तरीके का माहौल था, लोग नाराज़गी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट फिर भी कर रहे हैं नाराज़गी होने के बावजूद, और कुछ चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सुधार करे। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, ताकि जो परेशानियां हैं किसानों को और युवाओं को, उनमें बदलाव आए।